जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की थी। विगत 4 सितंबर 2025 को जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील अंतर्गत बाबा ताल गोदाम के सामने रेवाराम के घर के पास आशीष विश्वकर्मा उर्फ आंसू के ऊपर कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 गोली आशीष विश्वकर्मा को लगी। घटना के बाद परिजनों द्वारा घायल को निजी अस्पताल जबलपुर लेकर आए, जहां 1 महीने तक पीड़ित का इलाज चलता रहा। थाना प्रभारी सिहोरा ने इस मामले में जीरो में कायमी करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, जिसको लेकर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी आशीष मिश्रा ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है एवं आरोपी दीपक पटेल, सौरभ पटेल, चिंटू ठाकुर पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित को न्याय न मिलने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। पर जिस प्रकार से सवाल चिन्ह लग रहे हैं, उसी तरीके से एक मामला पिछले महीने सिहोरा में गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड होने के बाद पीड़ित को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। वहीं टीआई सिहोरा की मिली भगत से जिस अपराधी ने गोली चलाई उसी के बयान लेकर जीरो में कायमी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली है, उस पर यह संदेह पैदा होता है कि आप निष्पक्ष जांच कहीं से कहीं तक नहीं कर रहे हैं। सब पैसों का लेन देन चल रहा है ऊपर से नीचे तक, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ एसपी कार्यालय आई और यहाँ अपन ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि सिहोरा टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाकर किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। और अगर आने वाले समय में इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो समाजवादी पार्टी सिहोरा का घेराव भी करेगी। क्योंकि पूर्व में भी पीड़ित ने प्रशासन को अवगत कराया था कि उसके ऊपर इस तरीके के हमले हो सकते हैं, फिर भी धतराट की भूमिका में प्रशासन सोता रहा और उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया। ये उसके भगवान की कृपा थी कि उसकी जान नहीं गई। 4 गोली उसको लगी थी, निजी अस्पताल में एडमिट था, जिसके बाद आज वो स्वस्थ होने के बाद आज ज्ञापन सौंपने आए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। ये जो समस्या हुई है, इसके पहले भी मैंने प्रतिवेदन दिए हैं, शिकायतें की हैं, उसके ऑन रिकॉर्ड है जिसने मेरे ऊपर गोली चलवाई। और चलाने वाले स्वयं जो वारदात में शामिल है, सौरभ पटेल और दीपक पटेल, ये दोनों साथ में आए थे, फिर भी उसके जीरो के कथन करवाए टीआई साहब ने, क्योंकि मेरा 302 चाह रहे थे लोग। तो इस विषय में मेरे ऊपर कार्रवाई मेरी कार्रवाई की ही नहीं जा रही है। मतलब जो चाहता हूं मैं कि तीनों आरोपी को केस लगे, जो प्लानिंग भी है वो भी लगनी चाहिए और आरोपी के ऊपर पर्याप्त जांच होनी चाहिए। कितनी गोली लगी थी? मेरे ऊपर 5 गोली चली थी, जिसमें 4 लगी है। कहाँ की घटना है? कभी घटना सिहोरा बाबा ताल की सेवाराम के घर के सामने की है। और मैं बैठा था, उन लोग मेरे को फ़ोन करके बुलाए, आए, बात करते करते मैं घर में बात कर रहा था, हवाई फायर करते हुए तुम चिंटू भाई के दुश्मन। उसके बाद गोली चलाने लगा दीपक। सौरभ बोलता है ये क्या कर रहा है, फिर भी उसने दनादन गोली चलाई। सौरभ भाग गया। मैं ये वाले हाथ में गोली लगने के बाद हाथ से छेड़ा तो पीछे से गोली चली। उसके बाद मेरे बेहोश हो गया था शायद तक। लोग गिरफ्तार हुए? उसमें सिंगल व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, कुछ सिलेंडर हुए। पुलिस बता रही है कि उसको गिरफ्तार करके लाए हैं। कौन सा थाने का मामला? सिहोरा थाने का मामला है। पुलिस क्या कार्रवाई में क्या? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी अच्छे से किया ही नहीं है। वो खुद सिलेंडर कर दिया है और दूसरों को बचा लिया है, क्योंकि जीरो की कायमी जो उसके साथ किसके ऊपर आपको? चिंटू ठाकुर, जिसके साक्ष्य मेरे पास एविडेंस है। मैं पहले दिन से बोलते आ रहा, उसकी शिकायत भी मैंने एसपी ऑफिस में की है, आईजी ऑफिस में की है 1 साल पहले। उसमें गवाह के कथन भी हुए, जो गवाह रिसाब है मेरे तरफ से, उसके भी कथन सिहोरा थाने में हुए रहे कि चिंटू ठाकुर अब दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। हमला करवाने के बाद इसके पहले फिर भी हमला हुआ और जो लोग आके गोली चलाए, उसका साथी, दोनों साथ में थे। उसके बाद जीरो की कायमी सौरभ पटेल जाके थाने में करता प्रशासन की सपोर्ट से। आपका नाम? अभी क्या आश्वासन दिया मैडम? अभी मैडम ने बोला उचित कार्रवाई होगी। अब जो अपराधी है वही FIR कर रहा है जीरो की हमारी तरफ से जाके। ये पुलिस से मिला भगत है ना, सीधी। और टीआई साहब से अनुरोध है कि वो मेरे को अभी भी कोई मामले में उलझा सकते हैं। मैं अपनी विवेचना सिहोरा टीआई साहब से नहीं कराना चाहता। मेरा शुभ नाम आशीष विश्वकर्मा। यहाँ पर उपस्थित हुए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 सितंबर को जो वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, इसमें प्राणघातक हमला आशीष विश्वकर्मा के ऊपर हुआ था और वो काफ़ी समय तक अस्पताल में एडमिट भी रहे थे। इस प्रकरण में कायमी तो हो गई थी, लेकिन कायमी के उपरांत की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इसमें अनुसंधान में अभी उनके स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिए गए हैं
और इस प्रकरण में उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिसकी अपेक्षा उनको है। तो इस ज्ञापन को मैंने ले लिया है और इसमें संबंधित अधिकारियों से और विवेचना अधिकारियों से बात की जाएगी और उनको मैंने आश्वासन दिया है कि प्रकरण में पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और यदि स्टेटमेंट वगैरह अभी तक नहीं हुए तो शीघ्र ही उसको लिया जाएगा। काफ़ी समय हो गया, इनको कहना है कि गिरफ्तारी जी हाँ, इन्होंने सारे तथ्य इस ज्ञापन के माध्यम से भी बताए हैं और अपना इन्होंने वक्तव्य भी यहाँ पर दिया है। शीघ्र इस संबंध में हम इस प्रकरण को देख रहे अधिकारियों से चर्चा करेंगे ताकि इनको रिलीफ मिले और सही वैधानिक कार्रवाई हो सके।